एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपटी स्विस आल्प्स पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां से दुनिया की आर्थिकी पर मंथन होता है। पेलसूर और अल्बुला से सजा एक शहर जहां से दुनिया को पर्यावरण समृद्धि का या संरक्षण का संदेश दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति प्रदत्त कठिन परिस्थितियों में एक ऐसे शहर की जिसने जिंदगी को आसान करके जीना सिखा दिया। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की शान दावोस की। आप सोच रहे होंगे कि राज की बात में स्विट्जरलैंड के दावोस की बात का क्या काम है, तो आगे हम आपको यही बताएंगे कि आखिर राज की बात का ये राज क्या है। लैंडवासन नदी के तट पर 284 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर को स्विट्जरलैंड ने इतने शानदार तरीके से विकसित किया है कि दुनिया के विकास का वह मॉडल बन गया। ऐसी कोई दुनिया की हस्ती नहीं जो यहाँ ना पहुंची हो। प्रकृति की खूबसूरती और विकास के आधुनिक मॉडल का जीवन प्रतीक है दावोस। दरअसल दावोस में जो भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, वैसी ही परिस्थिति वाला भारत का भूभाग वीरान है। वीरान इसलिए क्योंकि आबादी के नाम पर नाम मात्र की जनसंख्या है और सुविधाओं के नाम पर भी नाम मात्र के इंतजाम। लेकिन राज की बात यह है कि अब केंद्र की मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि दावोस जैसी रौनक, दावोस जैसी सुविधाएं और दावोस जैसी दमदारी उस इलाके को दी जाएगी जो अभी तक इस सोच से महरूम रहा है, और उस क्षेत्र का नाम है लेह लद्दाख। राज की बात यह है कि लेह लद्दाख को देश ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर सजाने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू हो चुका है। चीन की सीमा से सटे इस कठिन जलवायु और परिस्थितियों वाले क्षेत्र में किस तरीके से विकास की गंगा बहाई जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और चूंकि किसी भी क्षेत्र का विकास शुरू करने की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां पर संपर्क मार्ग कैसे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। इसीलिए शुरुआती दौर में इसका बुनियादी ढांचा तैयार कराने का जिम्मा उठाया है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। यहाँ पर राज की बात यह है कि अभी इस बात पर मंथन शुरू हुआ है कि आखिर कैसे लेह लद्दाख में रोड डेवलपमेंट किया जाए और कैसे उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास हो, जिससे पर्यटन के साथ ही व्यापारिक संभावनाओं के द्वार इस क्षेत्र में खुलें। संभावनाओं की तलाश के बीच राज की बात यह भी है कि इस संबंध में नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग कर चुके हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से आइडिया मांगा गया है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत का मस्तक दिखने वाले इन क्षेत्रों को मुकुट के सरीखे ही सजा दिया जाए, और इसके लिए व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, पर्यटन, इन बर्फ से ढकी चोटियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, इसको लेकर मास्टर प्लान पर काम शुरू हो चुका है। तो इन सफ़ेद पहाड़ियों पर किस तरीके के विकास के रंग भरने की कोशिश हो रही है, ये राज की बात में हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल शुरू में जिस दावोस का हमने जिक्र किया, वहाँ की और लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियाँ लगभग एक सी हैं। जहाँ दावोस 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, वहीं लद्दाख 9,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर दावोस की बर्फीली जमीन विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ सकती है, तो फिर लद्दाख में भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि लेह लद्दाख के विकास की योजना अभी अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन राज की बात जो सामने आई है उसके मुताबिक अभी जो वहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, उसके मुताबिक ही विकास की कार्य योजना बनाकर उसे सड़कों पर उतारा जाएगा। मसलन जहाँ पर मुफीद पॉइंट्स होंगे वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाएंगी और इसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट तैयार किए जाएंगे और इस इलाके को रोशन किया जाएगा। इसी तरीके से
विकास, व्यापार और पर्यटन के भी तमाम हब बनाए जाएंगे सड़कों के किनारे। विकास की इस कहानी में सबसे अहम भूमिका शुरुआती चरण में हाईवे निभाएंगे, जिनके इर्द गिर्द ऐसी सुविधाओं को देने की कोशिश होगी जिससे लोगों का आवागमन भी बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिले। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लद्दाख के विकास की कहानी सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और अंतर्देशीय स्तर पर जम्मू कश्मीर से सटे इस इलाके में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और तो और एक तरफ जहां अलगाववादियों की हरकत कमजोर पड़ेगी तो वहीं निर्जन क्षेत्र का फायदा उठाकर चीनी घुसपैठ को भी जवाब मिलेगा। भारत के ललाट पर स्थित लेह लद्दाख क्षेत्र के विकास के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। कोशिश ये है कि इस दुर्गम क्षेत्र को जितना सुगम बनाया जा सके और इस निर्जन से पड़े खूबसूरत इलाके को व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। और इसको लेकर जिस तरीके की तैयारी है, आप मानकर चलिए अगर ये सिरे चढ़ पाती है तो भारत के पास अपना एक दावोस होगा।